हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आप समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स का, और वो क्या है? रीअरेंजिंग सेंटेंसेस। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस का मीन्स क्या होता है? यानी आपके वर्ड्स को रीअरेंज करके एग्जैक्ट सेंटेंस बनाना। ओके यानी जैसे आपके सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उन सेंटेंसेस को आगे पीछे करके रैंडम ऑर्डर में दे दिया जाएगा, फिर आपको उनको ग्रामेटिकली सही यूज करके आपको एक एग्जैक्ट और करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटेंस कैसे बनता है भाई? सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि आपके सेंटेंस में पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। आपका सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, आपका जीरेंड भी हो सकता है, देयर भी हो सकता है। जो सही बैठे उसमें, जो वर्ड्स में जो आपको सही एग्जैक्ट सब्जेक्ट लग रहा है वही आप कर्ता हो गया। देन आपका वर्ब, वर्ब में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी होता है, कभी कभी केवल हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ओके देन आपका ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्म। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे वो लास्ट में आ जाते हैं। अगर आपने इतना ही ढूंढ लिया, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, तो बाद के वर्ड्स तो अपने आप सेट हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला या इस मेथड के आधार पर कुछ सेंटेंसेस को हम सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होगा? हमारी रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस भी होगी और हमको एग्जैक्ट सेंटेंस बनाना भी बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस में वर्ड्स दिए गए हैं, जम्बल्ड वर्ड्स हैं, रैंडम ऑर्डर में है। मस्ट, यूज्ड, नॉट, फोन्स, ड्राइविंग, मोबाइल, वाइल, वी। अब देखिए इन वर्ड्स में कौन सा आपका सब्जेक्ट लग रहा है? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मस्ट नहीं हो सकता, यूज्ड नहीं हो सकता, नॉट नहीं हो सकता, फोन्स हो सकता है, थोड़ी थोड़ी इसकी होप है। ठीक है, ड्राइविंग नहीं हो सकता, मोबाइल, मोबाइल हो सकता है, वाइल और बी तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको आप? मोबाइल और फोन्स, ये दो हमने गैस लगाए थे। अब क्या होगा इसका? मोबाइल फोन्स बन जाएगा। खाली मोबाइल हमें लिखना नहीं है, जब हमारे दो वर्ड्स दिए हैं ये दोनों क्या है? दोनों कनेक्टेड है, यानी मोबाइल फोन्स। तो हमारा क्या बनेगा? स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम? मोबाइल फोन्स, ये हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया। ठीक है, मोबाइल फोन्स। हम इन पर नंबरिंग करके भी गैस लगा सकते हैं। एग्जाम्स में पेंसिल से आप इन वर्ड्स पे नंबरिंग कर लीजिए जो आपने गैस लगाया है, देन आप सेंटेंस लिख दीजिए। ओके मोबाइल फोन्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमें बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट सब्जेक्ट लग रहा है, और कोई वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकते। देन मोबाइल फोन्स। अब हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए वर्ब। ठीक है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकता है और केवल हेल्पिंग वर्ब भी। अब हमारे इसमें वर्ब कौन से हो सकते हैं? देखिए मस्ट भी हो सकता है, यूज्ड भी हो सकता है, नॉट हमारा नेगेटिव सेंस में ऐड कर सकते हैं हम लोग, ड्राइविंग भी वर्ब है एक तरीके से, वाइल नहीं है, बी आपका वर्ब की हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होगा? मोबाइल फोन सब्जेक्ट हो गया। अब हम कैसे लगाएंगे इसको? मोबाइल फोन्स, यूज, नॉट, मस्ट, ऐसे नहीं हो सकता है। मस्ट हेल्पिंग वर्ब तो हम पहले लाएंगे मस्ट, देन हमारा नेगेटिव है नॉट तो हम नॉट लाएंगे, देन हेल्प करने के लिए हम बी लगाएंगे। मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी, नहीं किए जाने चाहिए। क्या नहीं किए जाने चाहिए? अब सेंस भी आ रहा है यूज्ड का, तो हम यूज लिख देंगे। मस्ट नॉट बी यूज्ड, यूज नहीं किए जाने चाहिए। कब नहीं किए जाने चाहिए? अब आपके वर्ड्स कौन से बचे? ड्राइविंग और वाइल। तो क्या होगा? वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय। बन गया सेंटेंस। कितना इजी था? वाइल ड्राइविंग 6 और 7 8 हो गया। अब देखिए सेंटेंस कितना अच्छा बन गया। मोबाइल फोन्स मस्ट नॉट बी यूज्ड वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए। सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकंड हमारा है, देखिए स्टेप शुड वन आउट टू टेक चैलेंज अप न्यू विद अ कॉन्फिडेंस। अब इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है? स्टेप नहीं हो सकता, शुड नहीं हो सकता, वन हो सकता है। वन यानी एक,
या कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है। टू टेक चैलेंज आपका हो सकता है, अप न्यू विद अ कॉन्फिडेंस ये नहीं हो सकते, यानी कि हम वन को ही ले लेते हैं, वन किसी भी एक व्यक्ति को, यानी किसी एक को शुड माने चाहिए, ठीक है। स्टेप आउट, ठीक है, वन शुड स्टेप आउट यानी उसे आगे बढ़ना चाहिए, वन शुड स्टेप आउट। देखिए सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। वन शुड स्टेप आउट, क्या करना चाहिए, क्यों आगे बढ़ना चाहिए, टू टेक अ न्यू, टू टेक अप। देखिए टू टेक ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव, टू टेक लेने के लिए, क्या चीज, टू टेक अप अ न्यू चैलेंज, एक नया चैलेंज। अब हमारा देखिए सब्जेक्ट हुआ वन शुड स्टेप आउट, वन सब्जेक्ट हो गया, शुड वर्ब हो गया, स्टेप आउट आपका शुड हेल्पिंग वर्ब है, स्टेप आउट आपका हो गया मेन वर्ब। किस लिए, टू टेक हमारा इन्फिनेटिव हो गया, टू टेक अप अ न्यू चैलेंज विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ। कितना सिंपल है, वर्ड्स को अगर आप सेट करेंगे उनका मीनिंग समझ के तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। वन शुड स्टेप आउट, देन आपका हुआ फिफ्थ टू टेक, सिक्स्थ, सेवेंथ हुआ अप, ठीक है, अब अ न्यू चैलेंज विद कॉन्फिडेंस। चलिए इसको लिख के देखते हैं। वन शुड स्टेप out to take up a new challenge with confidence। देखा आपने कितने इजीली बन गया, आसानी से हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेते हुए सेंटेंस को पूरा क्रिएट कर लिया। वर्ड्स में आप गैस लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, वर्ब भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा, देन आपका सेंटेंस तो पूरा हो ही जाना है। थर्ड देखिए, एवरी, हेल्ड, कॉम्पिटिशन्स, ईयर, स्कूल, अ, आर, लॉट, इन, ऑफ, आर, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हमारे सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, एवरी, हेल्ड नहीं हो सकते, कॉम्पिटिशन्स हो सकता है गैस में, ईयर नहीं हो सकता, स्कूल हो सकता है, ठीक है, आर नहीं, लॉट, अ लॉट ऑफ, देखिए अ लॉट है तो ऑफ है, यानी कि ये पूरा आपका फ्रेज है अ लॉट ऑफ, ठीक है। ये क्या है आपका क्वांटिफायर है, अ लॉट ऑफ, ठीक है, इसको हमें एक साथ यूज करना है, इन, आर। अब हमारा क्या हो सकता है, देखिए सेंटेंस, अब हम गैस लगाए तो हमारा क्या होगा, हम सबसे पहले अ लॉट ऑफ ही ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वांटिफायर है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ क्या, बहुत ज्यादा, क्या, कंपटीशंस, अ लॉट ऑफ कंपटीशंस, बहुत सारे कंपटीशंस। देन क्या होगा, आर, फोर के बाद फिफ्थ, अ लॉट ऑफ कंपटीशंस आर क्या किए जाते हैं, हेल्ड, आयोजित किए जाते हैं, आर हेल्ड, देन कहां पर, इन आवर स्कूल, कहां पर, हमारा सिक्स्थ हुआ था, सेवेंथ हुआ इन आवर स्कूल, नाइन्थ, ठीक है। अ लॉट ऑफ कंपटीशंस आर हेल्ड इन आवर स्कूल, कब किए जाते हैं। अब हमारे वर्ड्स कौन से बचे, एवरी बचा, ईयर बचा, अब तो आप कर ही लेंगे, हर साल, एवरी ईयर, ठीक है। 10, 11 कितना इजी है, अ लॉट ऑफ competitions are held in our school, ठीक है, in our school। देन हमारा क्या बचा था, every year, हर साल। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हेल्ड आयोजित किए जाते हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में हर साल। सारे वर्ड्स यूज हो गए। देन देखिए फोर्थ, टाइम, जनरेशन, डेज, यंगर, दीज, टू हैव, डजंट, आफ्टर, लुक, पेरेंट्स, देयर, एजिड। अब देखिए इसे हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, टाइम, जनरेशन, जनरेशन हो सकता है, डेज, यंगर ऐसे नहीं हो सकता,
these days भी हो सकता है भाई। टू हैव, डजंट, आफ्टर ये नहीं होगा। लुक, देखिए आफ्टर और लुक दिया यानी कि लुक आफ्टर बन सकता है ना। आफ्टर और लुक वर्ड्स दिए हैं अलग अलग, इसका आपका लुक आफ्टर बन सकता है। पेरेंट्स हो सकता है देयर एजेड। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे देखिए। अब हम सबसे पहले ले लेंगे दीज डेज, इसको ही हम ले लेते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस बनता है कि नहीं। ठीक है, दीज डेज। ओके, देन क्या है आपका, टाइम है, जनरेशन है, यंगर है, यानी कि जनरेशन और यंगर हमें लग रहे हैं कनेक्टेड। तो हम कैसे बनाएंगे, दीज डेज यंगर जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कुछ सही लग रहा है। दीज डेज यंगर जनरेशन। देन हमारे वर्ड्स कौन से हैं, टाइम नहीं आएगा इसके बाद। टू हैव, डजंट है नहीं, डजंट हैव ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। दीज डेज यंगर जनरेशन डजंट हैव, क्या चीज नहीं है उनके पास, डजंट हैव टाइम। अब सेम टाइम ले लिया हमने। ठीक है, इसके बाद यानी दीज डेज यंगर जनरेशन डजंट हैव टाइम, उन पे टाइम नहीं होता है। किस लिए टाइम नहीं होता है, टू आफ्टर लुक दिया यानी कि टू आपका 7th है, ये 8th हो गया। ठीक है, टू आफ्टर लुक को हम कहते हैं लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, 9, 10। टू लुक आफ्टर किसकी देखभाल करना, देयर एजेड पेरेंट्स। अब तो अपने आप बन ही जाएगा। ठीक है, आपका हुआ ये 11 देयर एजेड पेरेंट्स, ये 13 हो गया। अब देखो इसको हम बनाते हैं, दीज डेज यंगर जनरेशन डजंट। देखिए कितना बढ़िया सेंस निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही सेंस निकल रहा है हमारे, यानी कि वर्ड सही यूज हुए हैं। दीज डेज यंगर जनरेशन डजंट हैव, उनके पास नहीं है टाइम टू लुक आफ्टर देयर एजेड पेरेंट्स। देखा आपने कितना अच्छा सेंटेंस बन गया। दीज डेज यंगर जनरेशन डजंट हैव टाइम, उन पे टाइम नहीं है टू लुक आफ्टर देयर एजेड पेरेंट्स, अपने एजेड पेरेंट्स की देखभाल करने का। वो करेक्ट। अब देखिए लास्ट है, नो, डोंट, आई, रीजन, शी, वाई, द, मी, हेट्स। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, देखिए नो नहीं होगा, डोंट नहीं होगा, आई हो सकता है, रीजन नहीं होगा, शी हो सकता है, वाई नहीं है क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन नहीं है, द, मी, हेट्स तो हो ही नहीं सकता। अब या तो हम आई लगाएं या शी लगाएं। अब यहाँ पर डोंट है, डजंट नहीं है, डोंट है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा आई आएगा, शी आएगा ही नहीं, यानी कि आई हमारा हुआ सब्जेक्ट। आई, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब है डोंट, नो है मेन वर्ब, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब। अगर यहाँ डजंट होता तो हम शी लाते, डोंट है, डू यूज हुआ है तो यानी आई आएगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, आई डोंट नो क्या नहीं जानती, द रीजन कारण, आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो द रीजन क्या चीज, किसका रीजन, वाई क्यों, वाई शी हेट्स मी। बन गया देखिए, आई डोंट नो द रीजन वाई शी हेट्स मी। 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, आई डोंट नो द रीजन वाई शी हेट्स मी। बन गया सेंटेंस। देखिए, आई डोंट नो द रीजन वाई शी हेट्स मी। ये देखिए 5 आपके जम्बल वर्ड्स को हमने करेक्ट सेंटेंस क्रिएट करा, यानी रीअरेंजमेंट किया। मैंने ये आपको एग्जाम्पल से क्यों समझाया, इसलिए ताकि आपको ट्रिक समझ में आए। सबसे पहले आप क्वेश्चन में जब वर्ड्स देखेंगे सेंटेंस के, तो आप पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कर्ता। कर्ता कौन कौन सा हो सकता है, गैस लगाएंगे। ठीक है, देन वर्ब, वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों देखेंगे, उनको सेट करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ सकता है, इतना आ जाएगा। देन हम देखेंगे ऑब्जेक्ट,
हमारा कर्म, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड्स बच जाएंगे उनको आप अच्छे से उनको अरेंज कर लेंगे, वो कहलाएंगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरीके से आप एग्जैक्ट और करेक्ट सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग।